ओम नमः शिवाय। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम बाबा रामदास है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। शनिवार शाम 7 बजे एक समाचार आया कि रोहतक में एक पहलवान की मौत हो गई है। अजय नांदल, अभी जो रिसेंटली जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उसमें पूजा सिहाग नाम की एक महिला पहलवान ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। उनके हस्बैंड थे, सीआईएसएफ में नौकरी करते थे, स्पोर्ट्स कोटे से, और रेसलिंग करते थे, रेसलर थे, एक्टिव रेसलर थे, अभी भी पहलवानी करते थे और रोहतक के मेहर सिंह अखाड़े में प्रैक्टिस करते थे। दिल्ली में पोस्टेड थे सीआईएसएफ में। तो समाचार मिला था उनकी डेथ हो गई। डेथ कैसे हुई कि वो अपनी कार में मृत पाए गए। उस कार में उनके साथ उनके 2 और दोस्त पहलवान भी थे। एक का नाम सोनू है, एक का नाम रवि है। तो जब अजय नांदल की डेथ हो गई तो उसके फादर हैं विजेंद्र नांदल जी। उन्होंने ऐसा आरोप लगाया कि वो जो रवि है उसने जबरदस्ती मेरे बेटे को ड्रग्स का ओवरडोज कर दे के मार दिया, जबरदस्ती ड्रग्स दे दी। तो अब हमें समाचार मिला, हम थोड़ा आजकल अपने आश्रम में दूर हैं और थोड़ा बाहरी दुनिया से हल्का सा कटे हुए भी हैं। तो एक तो समाचार ही लेट मिला, फिर सूचनाएं एकत्रित करते, जानकारी जुटाते हुए, तो ड्रग्स की ओवरडोज। तो एक तो आजकल ये स्पोर्ट्स में भी ड्रग्स शब्द बहुत कॉमन हो चला है। तो मैंने एक दो अपने फ्रेंड से पूछा तो उन्होंने बोला कि वो उसकी गाड़ी में बहुत सारे सप्लीमेंट्स मिले हैं। मैंने कहा यार देखो, ड्रग्स से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है ना। एक तो होती हैं ड्रग्स, आजकल 2 तरीके की ड्रग्स हैं। एक तो है सप्लीमेंट्स या एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, जो कि शक्तिवर्धक दवाएं हैं। वो नशे की दवाएं नहीं होती जो आमतौर पे जो खिलाड़ी लेते हैं उनको भी ड्रग्स कह दिया जाता है, पर वो डोप है और वो शक्तिवर्धक एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स होते हैं। एनाबॉलिक या कोई भी स्टेरॉइड होता है। इसके अलावा बहुत सारे खिलाड़ी, बल्कि आजकल तो मैंने देखा 100% खिलाड़ी आजकल सप्लीमेंट्स बहुत ज्यादा ले रहे हैं। फूड के नाम पे वो फोर्टिफाइड फूड कह लीजिए या पावर फूड, और बहुत सारे नामों से, मतलब बहुत सारे हैं। हमारे जमाने में तो सब सिंपल घी दूध बादाम फल फ्रूट और रोटी सब्जी की पहलवानी होती थी। आजकल तो सब डिस्ट्रिक्ट लेवल का बच्चा, स्कूल अभी जिसने शुरुआत की है, वो अपने डब्बे में, अपने बैग में जो है ना ड्रग्स का, और ड्रग्स नहीं, उसको सप्लीमेंट्स का एक डब्बा लेके आता था, अलग अलग ब्रांड्स के अलग अलग नामों से, और उसको एक पानी की बोतल में 2 चम्मच घोल के पी लिया, वही उसकी आजकल खुराक हो गई है। तो इस पे मैं विस्तार से भी एक वीडियो बनाऊंगा कि ये कितनी बड़ी एक बीमारी हो गई है डोप नाम की स्पोर्ट्स पे। और ये एक वाकई बहुत बड़ी समस्या है और मुझे लगता है कि अगर इस समस्या पे बहुत सख्ती से और बहुत तेजी से काबू नहीं पाया गया तो ये पूरी स्पोर्ट्स को और स्पोर्ट्स कल्चर को और पूरा कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स का जो मूल उद्देश्य है उसको ही खा जाएगी। तो खैर, तब अब वापस आते हैं अजय नांदल वाले केस में। तो अजय नांदल के बारे में जब ये उसके पिता ने आरोप लगाया कि रवि ने उनको जबरदस्ती ड्रग्स दे दी और ड्रग्स से ओवरडोज हुई, तो जब मैंने अपने पहलवान दोस्तों से, कोचेस से बात की तो उन्होंने कहा कि जी वो कुछ सप्लीमेंट। मैंने कहा देखो भैया, सप्लीमेंट खाने से, सप्लीमेंट की ओवरडोज से कोई नहीं मरता। मैंने कहा ये सिंथेटिक ड्रग की ओवरडोज का मामला लगता है। खैर साहब, फिर दबी जुबान में सब लोगों ने ये स्वीकार किया कि हाँ, कुछ कुछ ऐसा ही लगता है। हालांकि अभी स्पष्ट तौर पे कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि पुलिस ने पोस्टमार्टम जो किया है तो उसमें मृत्यु की वजह क्लियर नहीं हुई है, क्योंकि जो विसरा की रिपोर्ट आती है, विसरा मीन्स जो स्टमक होता है उसके अंदर क्या खाया पिया है
और ब्लड की रिपोर्ट, जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं उनकी रिपोर्ट, ब्लड की रिपोर्ट और विसरा की रिपोर्ट जो है वो एक बड़ी लैब में भेजी जाती है और वो फॉरेंसिक जांच उसकी होती है। तो पता लगता है कि एग्जैक्टली कौन कौन से केमिकल्स उस वक्त शरीर में थे और क्या उन केमिकल्स, उन सिंथेटिक ड्रग्स की वजह से इसकी मृत्यु हुई। तो वो विसरा की रिपोर्ट, विसरा वो जो पेट में जो पदार्थ, जो खाद्य पदार्थ होते हैं स्टमक में, उदर में, उसको भेजा जाता है, उसको विसरा बोलते हैं, VISCERA। तो विसरा की रिपोर्ट आने में हफ्ता 10 दिन 15 दिन लग जाया करते हैं। तो ये तो एग्जैक्ट किस ड्रग की ओवरडोज से मृत्यु हुई ये तो अभी बाद में पता चलेगा, पर इतना मामला स्पष्ट है कि मामला संदिग्ध है। और अच्छा, पूरा घटनाक्रम यह है कि वो मेहर सिंह अखाड़े में प्रैक्टिस करता था, एक्टिव रेसलर था, और ऐसा बताया जा रहा है कि उसने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने पहलवानों का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें एक वॉइस मैसेज भेजा है लगभग 1 बजे दिन में कि शाम को 5 बजे बास्केटबॉल की गेम लगाएंगे। सैटरडे इवनिंग में आमतौर पर क्या होता है कि बहुत सारे सेंटर्स में और सभी अच्छे सेंटर्स में भी सैटरडे इवनिंग जो है रेस्ट रहता है या एक्टिव रेस्ट रहता है, या लड़के कोई एंटरटेनमेंट गेम खेलते हैं। सैटरडे इवनिंग्स आर ऑलमोस्ट फॉर एंटरटेनमेंट गेम्स सेंटर्स में। तो शाम को उसने बोला कि साहब सैटरडे इवनिंग है तो आज हम बास्केटबॉल की गेम लगाएंगे। ये उसका 1 बजे का मैसेज है। उसके बाद बताया जाता है कि जो रवि नाम का जो लड़का आरोपी बनाया गया है, जिसके ऊपर ये आरोप है कि उसने मेरे बहुत शरीफ सीधे साधे गऊ किस्म के बेटे को जबरदस्ती ओवरडोज ड्रग्स का दे दिया, ऐसा ये बिजेंद्र जी ने आरोप लगाया है कि मारा छोरा तो घना शरीफ था जी, इसने बिगाड़ दिया मारा दे। खैर साहब, तो उसका बर्थडे था रवि का, और ऐसा बताया जा रहा है कि इन्होंने वहां पे उस गाड़ी में बैठ के कुछ खाया पिया, ऐसा खाया पिया लोग बता रहे हैं। अब क्या खाया पिया, और दिन में 3-4 बजे कोई क्या खाएगा पिएगा भाई? बर्थडे पार्टी तो लेट इवनिंग मनाई जाती है ना, है? और जिस लड़के ने शाम को 5 बजे प्रैक्टिस करनी है वो क्या खाएगा पिएगा? तो सब अभी तक जो अपुष्ट खबरें, समाचार और आपसी बातचीत पे, अनऑफिशियल आपसी बातचीत में नाम न छापने या बोलने की शर्त पे लोग बता रहे हैं कि ये सीधे सीधे सिंथेटिक ड्रग्स की ओवरडोज का मामला है, और हमारे तीनों पहलवान जी लोग बाकायदे हार्डकोर सिंथेटिक नशे का सेवन कर रहे थे, जिसे पंजाब की भाषा में चिट्टा कहा जाता है, या इसी टाइप की कोई सिंथेटिक ड्रग। तो साहब, मैं अब तक ना ये जो नशे की जो समस्या है इसको ये मानता था कि ये सिर्फ पंजाब में ही है, पर कल ये जो बरसों की जो घटना हुई, तो आज मुझे पहली बार मामले की भयावहता का पता लगा। मुझे अब मैं रियलाइज कर पा रहा हूं कि ये जो इतनी भयानक समस्या है पंजाब में नशे की, ये बढ़ते बढ़ते अब हरियाणा तक आ गई है। क्या माहौल इतना खराब है? और अगर ये वाकई, क्योंकि ये जो स्पेशली ये जो एक पहलवान की जो मृत्यु हुई है ये ज्यादा अलार्मिंग है, इसलिए क्योंकि आमतौर पे देखिए जो स्पोर्ट्स कम्युनिटी है ना, ये माना जाता है कि एक्टिव स्पोर्ट्समैन कम से कम ये इन नशों से और बुरी आदतों से दूर रहते हैं। और मैंने तो जहां तक देखा है कि एक्टिव स्पोर्ट्समैन को मैंने बहुत ही डिसिप्लिन जीवन जीते हुए देखा है, और यही सच्चाई है। एक आध कोई छोटा मोटा एब्रेशन हो जाए तो हो जाए, पर ये तीनों एक्टिव रेसलर जो कि अखाड़े में रहते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, वो अगर इतना हैवी डोज नशे की दिन में ले रहे थे, दिन में, देखिए ये घटना दिन की है, 4 बजे तो बताते हैं कि वो बेहोश मिला है अपनी गाड़ी में, गाड़ी धूप में खड़ी हुई थी। कुछ लोगों ने तो शुरू में ये भी शक जताया कि साहब गर्मी के कारण ऑक्सीजन कम हो गई, ये वो हो गई,
मैंने कहा यार देखो, गाड़ी बंद करके जब 3 लोग बैठे हैं तो आजकल एक तो नॉन एसी कोई गाड़ी नहीं होती, और हर आदमी एसी चला के ही गाड़ी में बैठता है। इसलिए गर्मी से मौत हो जाना या ऑक्सीजन की कमी से मौत हो जाना, ऐसे ऑक्सीजन की कमी अचानक कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग नहीं है ये। तो ये सब फालतू की बातें हैं। तो 4 बजे उनकी जब सब उस लड़के की डेड बॉडी जब मिली है, तो वो गाड़ी में जो है वो शायद स्टेयरिंग पे सिर लगा के देखा गया कि वो सिर लगा के बेहोश था पड़ा है। तो जब दरवाजा खोला गया तो वो बाहर लुढ़क गया, ऐसा बताया जाता है। उसके बगल में उसी गाड़ी में जो 2 लड़के आने थे, सोनू और रवि, वो बेहोशी की हालत में, तो उन्हें रोहतक दिल्ली बाईपास जो है वहां पे एक प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जहां से रवि के जो पेरेंट्स है बाद में उसे बेहतर इलाज के लिए दिल्ली ले गए। तो सब, मैं अपनी बात पे वापस आता हूँ कि मैं अब तक ये समझता था कि ये समस्या जो नशे से एक पूरा का पूरा प्रदेश बर्बाद हो गया, एक पूरी पीढ़ी बर्बाद हो गई, ये सिर्फ पंजाब तक सीमित है, नहीं तो सब अब ये पंजाब से निकल के हरियाणा तक भी आ चुकी है। और अगर हरियाणा तक आ गई है तो दिल्ली में क्यों नहीं घुसी होगी। और जो हरियाणा से, सॉरी, दिल्ली से लगता हुआ उत्तर प्रदेश है, नोएडा, गाजियाबाद इत्यादि, वहां पर भी ये विकराल समस्या क्यों नहीं होगी, इसका मुझे कोई कारण नहीं समझ में आता। पक्का होगी ये। अच्छा, मुझे एक चीज होती है कि ये जो नई नई संपन्नता आती है ना जब कुछ इलाकों में, जैसे कि आपके पंजाब में एनआरआई मनी, जमीनें महंगी होने की वजह से, प्रॉपर्टी के दाम बेतहाशा बढ़ने की वजह से, या जिन एरियाज में गवर्नमेंट लैंड एक्वायर करती है, तो किसानों को और उनको जो अनाप शनाप करोड़ों रुपए मिलते हैं, तो और जिस सोसाइटी में अनाप शनाप पैसा होता है, वहां के युवा ज्यादा इस प्रकार के सिंथेटिक नशों की गिरफ्त में आते हैं। तो सब हरियाणा में तो ये समस्या अब बहुत सालों से चली आ रही है, क्योंकि दिल्ली के एकदम नजदीक होने की वजह से, ये दिल्ली से लगते हुए जितने हरियाणा और यूपी के जिले हैं, इसमें जमीनों के दाम सब बहुत ज्यादा बढ़ गए। करोड़ों रुपए की 1 एकड़ जमीन है। उसके बाद गवर्नमेंट बहुत सारी लैंड एक्वायर कर रही है, इसलिए कोई किसान न भी बेचना चाहे तो भी उसके पास जो है, न चाहते हुए भी करोड़ों रुपए कैश आ जाता है। तो सब जिस एरिया में करोड़ों रुपए कैश आ जाते हैं, तो वहां पे थोड़ी बहुत गुंडागर्दी बढ़ जाती है, थोड़ा बहुत शो ऑफ बढ़ जाता है। लोग जो है गले में मोटी मोटी चेन्स डाल के और फॉर्च्यूनर पे घूमने लगते हैं। वो जिनके पास जिंदगी में कभी साइकिल भी नसीब नहीं हुई, वो भी बाप दादाओं की जमीन बेच के जो है फुकरेपंथी में नवधनाढ्य बन के गुंडागर्दी करने लगते हैं, फॉर्च्यूनर दिखाने लगते हैं। 5-7 करोड़ रुपया कैश मिल गया, एक बढ़िया सी गाड़ी ले आए, सफेद खादी के कुर्ते पजामे पहन लिए, चलो जी, युवा नेता बन गए, गुंडे बन गए, और अब शो ऑफ चल रहा है। थोड़े दिनों में वो 5-7 करोड़ रुपए इसी तरह आवारागर्दी में खर्च हो जाते हैं। तो जहां पर भी ये नई नई अमीरी आती है, वहां पर ये एक बहुत बड़ी समस्या आती है। और अब इन ये जो घटना हुई है रवि नांदल, इससे मुझे लगता है कि ये नाउ इज टाइम, ये एक वेकअप कॉल है। और वेकअप कॉल सिर्फ आम सोसाइटी के लिए नहीं है। मुझे तो लगता है कि अगर खिलाड़ी भी इस तरीके से सिंथेटिक ड्रग्स लेने लगे हैं, और ड्रग्स की ओवरडोज से एक लड़का अगर मर जाता है, तो सब इट इज टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट। भैया ये वो पुरानी, इसका मतलब वो थ्योरी फेल हो गई ना कि खिलाड़ी जो है कि नशों से बच जाते थे, बुरी संगत से बच जाते थे। अब जैसे रवि पे आरोप है कि उसने जो है सबको नशा प्रोवाइड कराया। मुझे वो वाला केस याद आता है जो हमारे एक बहुत स्टार बॉक्सर जी थे, वो और उनका स्पैरिंग पार्टनर जो है वो मोहाली से बकायदा उसकी कार में ड्रग्स कैरी हो रही थी, और वो बकायदा उसका सेवन करने लग गए थे। वो तो बड़े बड़े कांग्रेस नेताओं ने पॉलिटिकल अप्रोच लगा के और किसी तरह इज्जत बचाते हुए उस सेलिब्रिटी स्टार बॉक्सर को बचा लिया था, नहीं तो वो भी हेरोइन की डोज लेने लग गया था। आपको वो मैं नाम जानबूझ के नहीं ले रहा हूं। तो सब वो घटना भी मुझे याद आ गई इसमें कि
क्या अब हरियाणा में भी ड्रग्स इतनी इजीली अवेलेबल होने लग गई हैं? क्या अब हमारे खिलाड़ी भी, अब तक तो डोपिंग एक समस्या थी, क्या अब हमें ये इस ओर भी अब ये अपना सिर खपाना पड़ेगा कि भैया देखो कहीं लड़के ड्रग्स तो नहीं लेने लग गए? और आखिर एक होनहार रेसलर, एक स्टार रेसलर का पति, वो जो कि इतनी बड़ी लाइमलाइट में इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल करके आई है, जिसकी अभी रिसेंटली नई नई शादी हुई है, पिछले नवंबर में ही तो उसकी पूजा त्याग से शादी हुई थी, रवि नांदल अजय नांदल की। तो ऐसा आदमी अगर हार्डकोर जंकी है, जैसा कि आरोप है या जैसा कि शक है, अभी कंफर्म कुछ भी नहीं है इसलिए हम उसको ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे, परंतु जैसा कि आरोप है या जैसा कि संभावना है, तो ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है। और हमें एज अ पेरेंट, फिर से मैं यही कहूँगा, एज सोशल लीडर्स, एज पेरेंट्स, इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। और खेलों में जो डोप की भीषण समस्या बन चुकी है, पुराने ज़माने में सब इंटरनेशनल प्लेयर्स जो होते थे ना, वो डोप लिया करते थे। आज तो ये स्थिति है कि बच्चे जब पहलवानी शुरू कर रहे हैं ना, 12, 14, 15 साल के, जो अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल के भी नहीं है, स्कूल लेवल के भी नहीं है, उन्होंने भी डोप लेना शुरू कर दिया है, शक्तिवर्धक दवाएं लेने लग गए हैं, स्टेरॉइड्स लेने लग गए हैं। फौज की भर्ती की तैयारियों में जो लड़के फौज की भर्ती की तैयारी करते हैं ना गांव में, वो स्टेरॉइड्स ले रहे हैं। इतनी भीषण समस्या आ चुकी है। तो ये स्पोर्ट्स की जो डोपिंग वाली, इस पे हालांकि मैंने पूर्व में भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, इस पे मैं नए सिरे से कुछ एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के ये डोपिंग की समस्या पे वीडियो बनाऊंगा। पर ये जो घटना है ये डोपिंग से रिलेटेड नहीं है, ये तो सीधे सीधे ड्रग्स से, नशे से रिलेटेड है कि नशे का जो जो का भयावह काला साम्राज्य जो है वो पंजाब से बढ़ते बढ़ते हरियाणा तक पहुंच गया। और एक बात बता दूं, हमारे पंजाब की जो वर्तमान गवर्नमेंट है, ये बहुत बड़ा मुद्दा बना के पंजाब में सत्ता में आई थी कि हम या कर देंगे, वाह कर देंगे, नशा समाप्त कर देंगे। हम अभी भी देखते हैं, बहुत सैकड़ों वीडियोस रोज सोशल मीडिया पे आती है कि पंजाब में आज भी बदस्तूर नशा बिक रहा है। लोग जो है, जो लोग नशे बेचते हैं उनके घरों पे धावा बोल के उनकी लानत मलानत करते हुए वीडियोस बनाते हैं, पुलिस को लताड़ते हैं, बोले देखिए इस घर के लोग नशा बेच रहे हैं, सारे गांव को मालूम है पर अभी पुलिस को नहीं मालूम है, या पुलिस कोई क्रैकडाउन नहीं कर रही है। तो सब अब तक मैंने जैसा कि बताया, ये समस्या अब सिर्फ पंजाब की नहीं रह गई है, अब हरियाणा और दिल्ली का निकटवर्ती यूपी, एनसीआर पूरा इस नशे की गिरफ्त में आ चुका है, ऐसा मुझे लगने लग गया है। मैं सभी पेरेंट्स से कहूंगा कि भैया प्लीज अपने बच्चों पर निगाह रखिए, कहीं हमारी युवा पीढ़ी तो बर्बाद नहीं हो रही है। इस नशे से बचाइए अपने बच्चों को। इसमें जो भी डिटेल्स आएंगी वो मैं आगे जिक्र करूंगा आगे वीडियोस में। आज के लिए अभी इतना ही, क्योंकि अभी बहुत प्रारंभिक जानकारी ही आई है, अभी मैं जानकारियां जुटा रहा हूं, आगे जो कुछ भी होगा मैं आपको इसमें बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।